हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं ऐसे प्लांट लेकर आई हूँ, हैंगिंग प्लांट, जो कि यहाँ पे शेड लविंग प्लांट है। इंडोर चलने वाले प्लांट, इंडोर का मतलब छाया में चलने वाले प्लांट है। ये नहीं कि आप उनको अंदर लगा दो। अंदर कुछ दिन के लिए चल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं चलते। हफ्ता 10 दिन आप रखोगे, अच्छे से चलेंगे, लेकिन उसके बाद आपको बाहर ब्राइट लाइट में रखना ही रखना है। तो ये हैंगिंग प्लांट जो कि बेस्ट प्लांट है और हैंगिंग में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले प्लांट यहाँ देखिए, ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम बेस्ट प्लांट है और ये छाया में बहुत अच्छे से चलता है। तो मई जून की गर्मी जो है ना, बहुत तेज़ गर्मी होती है, तो इस टाइम पे जो है ना हमें शेड लविंग प्लांट लगाने चाहिए। धूप में प्लांट ख़राब हो जाते हैं, तो शेड लविंग प्लांट जो है ना बहुत अच्छे से चलते हैं शेड में। और इस तरह से देखिए जो है ना, यहाँ पे मेरी धूप आ रही है और देखिए इधर छाया है। तो इस तरह से जो है ना ब्राइट लाइट में आप लगाओगे ना, ये देखिए मेरी हैंगिंग सारी तो अच्छे से चलेंगी। तो ब्राइट लाइट इनको बहुत ज़रूरी है। इस तरह खुले में और जहाँ छाया हो ऐसी जगह लगाओगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाओगे ना, तो प्लांट और अच्छे से चलते हैं। तो ये बेस्ट प्लांट है, इसमें काफ़ी सारे कलर आते हैं, तो इसको भी आप लगा सकते हो। ये हैंगिंग के लिए बेस्ट प्लांट है। तो यहाँ देखिए, ये मेरी हैंगिंग देखिए किस तरह से फिल हो जाती हैं, थोड़े ही दिन में ही है ना पूरे पॉट को भर लेती हैं। तो ये बेस्ट प्लांट है। यहाँ देखिए चेन प्लांट आप लगा सकते हैं हैंगिंग में, बेस्ट होता है। और इससे साइड से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो वो काफ़ी सुंदर लगते हैं। और ये जो है ना प्लांट बहुत ही हार्डी है, कम केयर में चलने वाला प्लांट है। और ये जो है ना 3-4 घंटे की धूप में भी चल जाता है। अगर आपके यहाँ छाया नहीं है, धूप में लगाना चाहते हो, तो इसको धूप में भी लगा सकते हो। तो सिंगोनियम भी जो है ना सुबह की 2-3 घंटे की धूप सहन कर सकता है। बाकी टाइम इसको छाया चाहिए होती है। तो इस टाइम जो है आप इसको छाया में भी लगा सकते हो, धूप में भी लगा सकते हो, ऐसे प्लांट है। तो यहाँ देखिए ये है टेंगल हार्ट भी आप लगा सकते हो। ये भी जो है ना बेस्ट प्लांट है हैंगिंग के लिए। तो देखिए इस तरह की जो है ना, ये सेकुलेंट प्लांट है। इसकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है, तो ये छोटी छोटी कटिंग से चल जाता है और ये छाया में बहुत अच्छे चलता है। तो इसको भी आप लगा सकते हो, बेस्ट प्लांट है ये। और यहाँ देखिए रोयो भी बेस्ट प्लांट है हैंगिंग के लिए। तो ये जो वैरायटी है ना ग्रीन और पर्पल से, ये जो है ना इसको तो धूप चाहिए होती है। आप 2-3 घंटे की धूप दोगे ना, तो ये भी काफ़ी अच्छे से चलेगा। और छाया में भी अगर आप 1 घंटे की इसको भी धूप मिल जाएगी ना, बाकी टाइम इसको चाहे छाया हो, लेकिन अच्छे से चलता है। यहाँ देखिए रियो ट्राई कलर, ये जो है ना इसको छाया चाहिए होती है, इसको पूरे टाइम की छाया चाहिए होती है। ब्राइट लाइट में रखिए और छाया चाहिए होती है। तो ये काफ़ी अच्छे से छाया में चलने वाला प्लांट है। हैंगिंग में बहुत ही सुंदर लगते हैं ये, पूरे पॉट को बहुत जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो ये भी आप लगा सकते हो हैंगिंग में। तो यहाँ देखिए ये है स्नेक प्लांट की ये ड्रॉप वैरायटी आप हैंगिंग में लगा सकते हो। ये काफ़ी सुंदर लगती हैं, ये पूरे पॉट को बहुत जल्दी से फिल कर लेती हैं। मेरे आप प्लांट देखिए किस तरह से ये भरे हुए हैं, पूरा इनका रूट बाउंड हो रखा है। जो है ना इतना ज़्यादा भर गया ना, मेरा जो पॉट है ना ये बिल्कुल आधा टेढ़ा सा हो गया, इसकी शेप बिल्कुल चेंज हो गई है, क्योंकि ये पूरा फिल हो गया है अंदर से। तो इसको मुझे जो है ना प्लांट निकालने पड़ेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो ये भी आप लगा सकते हैं, हैंगिंग के लिए बेस्ट प्लांट है। यहाँ देखिए स्वीट पोटैटो वाइन भी आप लगा सकते हो। देखिए इस तरह से, ये तो ग्रीन है, लेकिन इस तरह से देखिए ये वेरिएशन है इसमें, इसको भी आप लगा सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा है, सुंदर लगते हैं ये। और इसमें नियॉन और पर्पल कलर भी आता है, तो भी आप लगा सकते हो। और इसको जो है ना घना करने के लिए आप इसकी जो स्टेम लटक जाती हैं ना, साइड में हैंग होती हैं, तो उनको आप जो है ना इस तरह से पॉट में घुमाते रहिए कुछ दिन के लिए। तो जितने इसमें नोड एरिया मिट्टी में टिकेंगे, उतने ही वहीं से जो है ना नई नई ब्रांच निकलेंगे और जो है ये ग्रो होता रहेगा काफ़ी अच्छे से, मतलब कि घना हो जाएगा ये। तो इसको भी आप लगा सकते हो। स्वीट पोटैटो वाइन को भी काफ़ी अच्छा प्लांट है, बेस्ट प्लांट है। यहाँ देखिए ये स्पाइडर प्लांट, ये भी हैंगिंग के लिए बेस्ट प्लांट है। इस तरह से देखिए ये रनर जब हैंग होते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये बेस्ट प्लांट है, इंडोर में बहुत अच्छे से चलता है। अगर इसको धूप लगेगी और पानी ज़्यादा होगा, तो इसकी टिप्पे से इस तरह से ये बर्न होने लग जाते हैं। तो इसको पानी का भी ध्यान रखना, तो इसको कम पानी चाहिए होता है। और इस तरह से जो है ना आप शावरिंग करिए, इसमें मिस्टिंग करिए, काफ़ी अच्छे से चलेगा, कम पानी में ही है। यहाँ देखिए ये मेरा कितने अच्छे से पूरा फिल हो गया है। और इस तरह से देखिए काफ़ी सारे रनर्स इसमें लटके हुए हैं, यहाँ देखिए। तो ढेरों रनर्स निकलते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है ये। तो यहाँ देखिए ये है मनी प्लांट, इसको भी आप लगा सकते हो हैंगिंग में। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है हैंगिंग में। देखिए इस तरह से स्टेम जब इसकी लटकती है ना, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। पूरी एक दीवार के मतलब कहीं अगर आपको पर्दा लगाने की ज़रूरत है ना, तो ये हैंगिंग लगा दीजिए। आप गार्डन में कहीं आपको लगता है यहाँ थोड़ा सा जो है ना ओट होनी चाहिए, इधर का उधर ना दिखे, तो इसको आप हैंगिंग काफ़ी सारी एक साथ लगा दीजिए। ये काफ़ी अच्छा प्लांट है हैंगिंग के लिए। इस तरह से ये पर्दे का भी काम करती है।
इधर देखिए ये है मार्बल पोथोस भी आप लगा सकते हो। ये भी जो है ना बेस्ट प्लांट है हैंगिंग के लिए। और इस तरह से देखिए इसकी जो स्टेम हैंग होती है देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और जो है यहाँ देखिए ये पूरी फिल हो गई है मेरी हैंगिंग जो है ना, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट है हैंगिंग के लिए, बेस्ट प्लांट है। इसको भी आप लगा सकते हो हैंगिंग में, तो ये भी काफ़ी सुंदर लगता है। ये भी शेड में चलने वाला प्लांट है। और इनको जो है ना शाम मिस्टिंग करते रहिए आप दिन में, सुबह शाम, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये काफ़ी अच्छे से चलेंगे। ये देखिए नियॉन कलर भी है इसमें, गोल्डन कलर, तो इसको भी आप लगा सकते हो। ये भी बेस्ट है हैंगिंग के लिए। और ये जो है ना बहुत अच्छे से चलती है, छाया इनके ऊपर रहेगी। देखिए अब मेरे यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर छाया, मतलब धूप है, लेकिन ये छत जैसे थोड़ी सी इसके इनके ऊपर जो है ना छाया है, तो ये बहुत अच्छे से चल रही है यहाँ पे मेरी। तो ये बेस्ट प्लांट है हैंगिंग के लिए। तो इधर देखिए यहाँ पे है ये वंडरिंग जो में जो है पर्पल कलर भी आता है, जो कि नॉर्मली वैरायटी होती है, सभी गार्डनर के पास वो मिल जाएगी। लेकिन ऐसी वैरायटी आजकल काफ़ी सारी वैरायटी आने लगी है इनमें, वंडरिंग जो में, तो ये आप लगा सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छी है हैंगिंग के लिए, बेस्ट है ये। तो बहुत ही सुंदर लगती है। जब हैंगिंग हमारे गार्डन में होते हैं ना, तो हमारा गार्डन में जो है चार चांद लग जाते हैं। हैंगिंग के बिना हमारा गार्डन अधूरा है। तो ये आप लगा सकते हो, बेस्ट प्लांट है ये। इधर देखिए बॉलविन जो, ये भी बेस्ट प्लांट है हैंगिंग के लिए। इस तरह से देखिए पूरी हैंगिंग को ये बहुत जल्दी कवर कर लेती है, और जो है एक टोपियारी की शेप ये ले लेती है। और छोटी छोटी कटिंग इसकी लग जाती हैं, और कहीं भी इसकी कटिंग गिरेगी ना किसी पॉट में दूसरे में, यहाँ से टूट के नीचे गिर जाएगी, तो वहीं नए प्लांट इसके बन जाते हैं। तो ये बेस्ट प्लांट है हैंगिंग के लिए। इसको भी आप लगा सकते हो, काफ़ी हार्डी है। और शेड में इसको ऐसी जगह लगाई सुबह की 1 घंटे की धूप इसको मिल जाए, क्योंकि इसको धूप भी पसंद है। तो इसको ऐसी जगह पे आप लगाएं जहाँ 1 घंटे की धूप मिले, तो काफ़ी अच्छे से चलेगा ये। तो ये भी बहुत ही प्यारा प्लांट है। इधर देखिए जेड प्लांट भी आप लगा सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट है हैंगिंग के, ये बेस्ट प्लांट है। और जेड को लगाना दें शुभ भी होता है घर में, तो इसको आप ज़रूर लगाएं। इसकी भी कटिंग, छोटी छोटी कटिंग बहुत ईजिली लग जाती है। देखिए मैंने कितनी सारी लगाई हुई हैं, आप देख सकते हो। तो एक वैरायटी है, देखिए ये वाली वैरायटी है ना, ये वाली, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जाती है। और एक ये वैरायटी है, ये नीचे की तरफ ट्रेल हो जाती है। तो दोनों वैरायटी अलग हैं। तो आप हैंगिंग में इस वाली वैरायटी को लगाइए, ये नीचे की तरफ आ जाती है, तो सुंदर लगती है ये। वैसे तो ये देखिए बहुत बड़ी हो जाती है, एक हैंगिंग में लगाओ ना, अगर आप इसको पॉट में लगाओ तो और ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो दोनों वैरायटी वैसे हैंगिंग में लगा सकते हो, लेकिन जो है आप इसको इस वाली वैरायटी को पॉट में लगाओ तो ज़्यादा सुंदर लगेगी। यहाँ देखिए ये है मोंडोग्रास को भी आप लगा सकते हो। ये भी जो है ना काफ़ी अच्छा है। देखिए इस तरह से फव्वारे के शेप लिए हुए, और पॉट को बहुत जल्दी कवर कर लेगा, आपके जो है हैंगिंग को बहुत जल्दी फिल कर देगा ये। तो बेस्ट प्लांट है ये। और इस तरह से ग्रीन रहता है, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसकी पत्तियाँ देखिए बिल्कुल बारीक बारीक होती हैं, इस तरह से साइड की तरफ निकलते हैं जैसे कोई फव्वारा निकल रहा है। ये बेस्ट प्लांट है, आप इसको भी लगा सकते हो। तो ये हैंगिंग में काफ़ी अच्छा लगता है। और आपको कहीं ग्राउंड कवर में भी आपको लगाना है, कोई हेज वगैरह बनानी है, तो वहाँ भी आप इसको लगा सकते हो एक क्यारी के किनारे, तो ये काफ़ी सुंदर लगेगा। यहाँ देखिए बेबी टेयर काफ़ी सुंदर लगता है हैंगिंग में, बहुत जल्दी ये पॉट को फिल कर लेता है, और छोटी छोटी कटिंग से ये लग जाता है। तो ये सारे प्लांट जो है ना आप लगा सकते हो हैंगिंग में, बेस्ट प्लांट है। तो यहाँ देखिए ये जो है, ये भी लालसा भी आप लगा सकते हो। ये भी जो है ना काफ़ी अच्छे से लग जाता है हैंगिंग में, तो बहुत जल्दी ये भी हैंगिंग में कवर कर लेता है हैंगिंग को पूरे को, और बहुत जल्दी ये नीचे की तरफ हैंग होता है, क्योंकि ये फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, और नीचे की तरफ इतनी जल्दी फैल जाता है, इतनी जल्दी लॉन्ग हो जाता है ना, ये पूरी हैंगिंग बहुत ही प्यारी लगती है। तो यहाँ देखिए ये है ऑक्जेलिस को भी आप लगा सकते हैं हैंगिंग में, बेस्ट प्लांट है ये हैंगिंग के लिए। तो ये भी देखिए इसकी पत्तियाँ जो है ना इस तरह से जो है बटरफ्लाई की शेप में बहुत ही सुंदर लगती है, और इसमें फूल भी खिलता है। और ये जो है ना इसके नीचे जड़ों में राइजोम होते हैं, छोटे छोटे बल्ब होते हैं, उनसे ये ग्रो होता है। तो इसको आप लगा सकते हो। इसके ये काफ़ी थोड़ा कॉस्टली मिलता है, 100 से ऊपर इसकी प्राइस होती है अगर आप नर्सरी पे लेने जाओगे तो। यहाँ देखिए अब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, तो ये थोड़ा सा जो है ना शेड में अच्छे से चलता है चलने को, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इसकी पत्तियाँ इस तरह से बर्न होने लग जाती हैं। ये गर्मी सहन नहीं कर पाता है, लेकिन थोड़े दिन में ही फिर से ये पूरे पॉट को कवर कर लेता है। इसकी सारी पत्तियाँ एक बार गिरती हैं, फिर नई पत्तियाँ निकलती हैं। इस तरह से ये हैंगिंग में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ देखिए ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना, ये भी आप लगा सकते हैं हैंगिंग में, बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह से देखिए इसकी पत्तियाँ बनाना की शेप में, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट है हैंगिंग के लिए, बेस्ट प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हो। तो इधर देखिए डॉलर प्लांट भी आप लगा सकते हो, ये भी हैंगिंग के लिए बेस्ट प्लांट है। देखिए इस तरह से, तो इसको देखिए पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ तो इसकी पत्तियाँ सारी लटक जाती हैं, और फिर लटकने के बाद इस तरह सूख जाती हैं,
फिर से इसमें पानी देने के बाद 2-4 दिन में ही नई पत्तियाँ स्टार्ट हो जाती हैं आना। तो इसको पानी का ध्यान रखना होता है बेस्ट, तो हैंगिंग के लिए बेस्ट है ये भी। इधर देखिए ये है फिंगर कैक्टस भी आप लगा सकते हो, तो हैंगिंग के लिए ये भी बेस्ट प्लांट है। देखिए कितनी जल्दी इसने पूरे पॉट को कवर कर लिया है। इसको मुझे 1 साल भी नहीं हुआ है पूरा लगाए हुए, लेकिन 1-2 प्लांट ही मैंने इसमें लगाया और देखिए इसका पूरा पॉट जो है ना फिल हो गया है। कम से कम इसमें 100-200 छोटे छोटे बेबी प्लांट होंगे जिनसे आप 100-200 प्लांट बना सकते हो। और साइड से इस तरह से जब हैंग होता है ना तो बहुत ही प्यारा लगता है। और इसमें फ्लावर भी खिलता है बहुत ही सुंदर सा ऑरेंज कलर का, और भी कलर इसमें आते हैं, तो इसको भी आप लगा सकते हैं हैंगिंग के लिए। बेस्ट प्लांट है ये। तो इसको भी आप ऐसी जगह लगाइए सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिल जाए, बाकी टाइम इसको छाया हो, ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। और अगर आप इसको पूरे दिन की धूप में लगाओगे ना तो भी ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये भी बेस्ट प्लांट है हैंगिंग के लिए, इसको भी लगा सकते हो आप। यहाँ देखिए ये है रूबी नेकलेस, इसको आप लगाइए हैंगिंग में, ये भी काफ़ी सुंदर लगता है। देखिए इस तरह से नीचे की तरफ हैंग होती हैं इसकी स्टेम, तो बहुत ही प्यारा लगता है। इसमें भी जो है ना सर्दियों में येलो कलर का छोटू सा फूल खिलता है तो बहुत प्यारा लगता है। देखिए ये फूल का ही स्टेम है, अब ये सूख गए हैं सारे। इस टाइम पे गर्मियों में फूल नहीं खिलते, लेकिन ये प्लांट ही बहुत प्यारा लगता है बिना फूल के भी। और जब फूल खिलते हैं तो एक स्टार की तरह इसमें चमकते रहते हैं। तो यहाँ देखिए काफ़ी सुंदर सा है। देखिए इस तरह से लंबे लंबे स्टेम इसके हो जाती हैं तो बहुत प्यारा लगता है ये तो देखिए टर्टल वाइन तो कौन नहीं जानता। टर्टल वाइन बेस्ट प्लांट है हैंगिंग के लिए, एवरग्रीन प्लांट है, छोटी छोटी कटिंग्स के जल जाती हैं, तो इसको भी आप लगा सकते हो। टर्टल वाइन तो बहुत जल्दी पॉट को कवर करता है, बहुत जल्दी नीचे की तरफ ट्रेल हो जाता है और बहुत लंबा लंबा हो जाता है ये, तो 2-2 फीट का इसका स्टेम हो जाता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। एवरग्रीन प्लांट है, गर्मियों में आंखों को सुकून देने वाला प्लांट है। तो ये सारे बेस्ट प्लांट हैंगिंग के लिए। तो इधर देखिए ये है फिलोडेंड्रोन भी आप लगा सकते हो हैंगिंग में। ये भी शेड लविंग प्लांट ही हैं, इनको बिल्कुल शेड चाहिए होती है, इनको धूप की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत प्यारे लगते हैं ये हैंगिंग में लगाओगे तो पूरे हैंगिंग को। ये भी बहुत जल्दी, ये फास्ट ग्रोइंग प्लांट है एक तरह से, बहुत फास्ट ग्रो होते हैं ये प्लांट जो है ना, तो इनको भी लगा सकते हो आप। बेस्ट प्लांट है। देखिए कितना प्यारा कलर इसका लग रहा है, नई नई पत्तियाँ इसकी निकलती, देखिए इस तरह से येलो होती हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं। इधर देखिए अल्टरलेंथ्रा, ये भी आप लगा सकते हैं, बेस्ट प्लांट है हैंगिंग के लिए। देखिए इस तरह से नीचे की तरफ हैंग होती हैं तो बहुत जल्दी से ये पॉट को भी कवर कर लेती हैं, और जब हैंग होती है तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। देखिए मैंने छोटे से बॉटल प्लांटर में लगाया हुआ है और कितना प्यारा फैल रहा है, कितना अच्छी ग्रोथ इसकी हो रही है, तो ये भी आप लगा सकते हो। इधर देखिए ये है ब्रोकन हार्ट, ये भी आप लगा सकते हो। ये भी देखिए एक बॉटल प्लांटर में लगा हुआ है। ये थोड़ा मेरा एसी के ये कैबिनेट के पास लगा हुआ है, तो ये जो है ना यहाँ थोड़ा इसको हीट मिलती है, तो मैं ध्यान ही नहीं दे पाती उसको। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ इसको कहीं दूसरी जगह लगाऊंगी, बस फिर भूल जाती हूँ, तो बस इसको मैं आज यहाँ से हटा दूँगी। तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। इसको जो है ना नमी अच्छी लगती है, कहने मतलब ठंडक पसंद होती है। तो ये देखिए इस तरह से इसको मैं पॉट में रख दूँगी यहाँ, तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा पॉट पे। तो बड़े पॉट में कहीं रख दीजिए आप यहाँ, तो ये अच्छे से ग्रो करते हैं इस तरह से। बड़े पॉट की मिट्टी में कोई भी आप कटिंग लगाओ, कटिंग वगैरह को इस तरह से रख दीजिए, कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। तो ये सारे प्लांट हैं जो आप हैंगिंग में लगा सकते हो उस टाइम पे। इंडोर हैंगिंग प्लांट जो मैंने आज दिखाए हैं आपको, बेस्ट प्लांट हैं हैंगिंग के लिए और इंडोर के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। तो ये सभी प्लांट जो है ना आप लगा सकते हो हैंगिंग में। तो बस दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना।